चले भाई, तो आरंभ करते हैं आज का सेशन हमारा। और आज का सेशन है हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर में, ठीक है। इससे पूर्व जो हमारा टेस्ट हुआ था वो था हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण के ऊपर हमने वीडियो लाया था। अब जो है आज हमारा रहेगा क्या, छत्तीसगढ़ी भाषा का। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको पता ही है 50 नंबर का जो आप लोगों ने टेस्ट दिलाया, या ऐसे लोग जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको शब्द ज्ञान होना चाहिए। यदि आपके पास शब्द ज्ञान है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब शब्द ज्ञान कैसे हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सा बुक पढ़ें। तो एक तो हमारे विनय कुमार पाठक जी की बुक है ही, जो आपको पढ़ना है, वो कंपलसरी है, वो पढ़ना ही है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि सर अभी वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, कहाँ को पढ़ें। तो देखिए और भी अन्य जितने भी अभी राइटर हैं, लेखक हैं, जो होते जा रहे हैं धीरे धीरे से कलेक्शन, हम लोग भी कुछ नए शब्दों का कलेक्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग तक पहुँचाते जाएंगे मटेरियल। आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों से रूबरू होते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मुझे महसूस होती है वो ये कि जब तक कि हम छत्तीसगढ़ी में खुद बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि, और अगर हमें छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं आता तो कम से कम छत्तीसगढ़ी सुनेंगे नहीं, तब तक हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाने के बारे में विचार नहीं कर सकते। हमें शब्दों से रूबरू होना जरूरी है। चाहे आप घर में अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्लासरूम में बात कीजिए, या कहीं भी हमको बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। भाषा सीखने का सिंपल सा तरीका यही है, साधारण सा तरीका यही है कि हम उस पर बातचीत करें। अब ये छत्तीसगढ़ी भाषा को बताते हुए मैं खुद भी, कई लोग के मन में ये विचार आएगा सर तो खुदे नहीं गोठिया थे छत्तीसगढ़ी में, तो हम मन का कहा थे। तो देखा भाई, अगर मैं सभ्य जन ला छत्तीसगढ़ी में गोठिया चालू कर दी हूँ तो जेमन अंग्रेजी जानते हैं, जेमन हिंदी जानते, छत्तीसगढ़ी नहीं जाने, तो मन कैसे समझिए मोर बात ला। ताकि आप सभी मेरी बातों को समझ सकें, इसलिए मैं अभी हिंदी में ही बातचीत करूंगा ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील कर सकें, ठीक है बात। तो समझेंगे इन चीज़ों को। आप आपस में ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग करें। जितने लोग छत्तीसगढ़ी भाषी नहीं हैं वो खास करके किताबों की दुनिया में खोने के बजाय यदि आप अपने जनजीवन में इन शब्दों को लाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद है। ये चीज़ आप हिंदी के पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति के लिए भी अपनाइए। यही चीज़ आप अंग्रेजी में सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेसेस, इनके साथ भी अपनाइए। आप इनको जीवन में लेकर के आइए, किताबों में मत छोड़िए। तो किताब कौन कौन सा पढ़ूं ये ढूंढने के बजाय यदि आप आपस में छत्तीसगढ़ी में बातचीत करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है बात। चलिए देखते हैं, सीधे सीधे आपको 5 अंक मिल जाते हैं यदि आप इन 5 शब्दों के छत्तीसगढ़ी। अच्छा, इस बार एक चीज़ और आप गौर करेंगे, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि आपको हिंदी शब्दों या अभिव्यक्तियों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखने हैं। इधर नीचे में छत्तीसगढ़ी शब्दों या अभिव्यक्तियों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द या अभिव्यक्तियां लिखनी है। अर्थात आप यदि वास्तविक एक ही शब्द में उसे नहीं जानते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं भाई, थोड़े 2-4 शब्दों में उसको डिफाइन कर सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे ईर्ष्यालु, अब हमारे पास में एक शब्द आ गया क्या, ईर्ष्यालु। अच्छा, हिंदी में भी वैसे मैं एक चीज़ सिखाया था और यहाँ आपको दोबारा से सिखा दूँ। ये हमने टेस्ट सीरीज़ में जिस तरीके से लाइनिंग यहाँ पर दी है, एक्चुअल में मेंस में इस बार जो आया था वो एक शब्द और उसके नीचे में कुछ स्पेस, फिर सेकंड शब्द और उसके नीचे स्पेस दिया हुआ है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी में भाषा के पेपर में आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप प्रश्न को रिपीट मत कीजिए। मैं कॉपी चेक करते हुए जितने लोगों को भी कॉपी को देखा, वहाँ पर एक चीज़ मैं गौर कर रहा था कि ईर्ष्यालु यहाँ लिखा है और स्टूडेंट फिर से यहाँ पर 1 करके यहाँ पर लिखे हैं क्या, ईर्ष्यालु, और ईर्ष्यालु लिख करके फिर इसका मीनिंग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें। या हिंदी में भी पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, जो कुछ भी पूछा है आप सीधे यहाँ उत्तर लिखेंगे। आप यहाँ पर प्रश्न दोबारा मत लिखिए। प्रश्न लिख देने में कोई घाटा नहीं है, मन में ये बात मत लाइएगा प्रश्न लिख के हमने क्या गलती कर दी। गलती ये है कि इसकी वजह से आपका समय का हुआ नुकसान। आप लगातार अपने समय को क्या है, बहा रहे हैं, ये काम मत कीजिए। आपको यहाँ पर 5 शब्द लिखने के लिए दिया गया है, आप वो 5 शब्द लिखें। देखो, अगर अभी आप गौर करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको 50 मिनट दिया गया, 50 क्वेश्चन के लिए बहुत समय मिल रहा है। लेकिन जब मेंस लिखने जाएंगे तो वहाँ ये भी संभावना है कि हिंदी लिखते लिखते पत्र लेखन इत्यादि करते हुए आपके 2-2.25 घंटे उपयोग हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ी भाषा को आप कम से कम समय में ही, मतलब यदि आता है तो 15 से 20 मिनट में आप बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो चलिए इन सभी बातों के साथ में आरंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा क्या, ईर्ष्यालु। तो देखते हैं ईर्ष्यालु के लिए हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर। ईर्ष्यालु मतलब कि इसको छत्तीसगढ़ी में जो कहा जाता है, ईर्ष्यालु कौन होते हैं,
ईर्ष्यालु कौन होते हैं? थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा, जो जलन खा रहे हैं, क्या है, जो थोड़ा सा क्या है, जलन जिनके अंदर में रहता है उन्हीं को ईर्ष्यालु करते हैं। और उसके लिए हम छत्तीसगढ़ी में शब्द का प्रयोग करते हैं कह रहा। क्या बोलते हैं जी? कह रहा। या फिर इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं खैराहा। खैराहा शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर जल कुकड़ा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल कुकड़ा बोल देते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बात। इन सारे शब्दों का राइटिंग में बहुत ज़्यादा मेरे मत जाइएगा, वो पेन की वजह से थोड़ा सा बनते रहता है ऐसा। तो ध्यान देंगे क्या क्या शब्द लिख सकते हैं हम? कह रहा लिख सकते हैं, खैराहा लिख सकते हैं, जल कुकड़ा लिख सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों के, यहाँ तीनों नहीं लिखना है, तीनों में से कोई एक लिखोगे बात बन जाएगा। तो तीनों में से कोई एक आप इमेजिन करो कि भैया ये शब्द हमने लिख लिया, बात खत्म। ठीक है, मैं लेकर के चलता हूँ क्या कि हमने लिख लिया, जैसे कह रहा लिख लिया हमने। क्या लिख लिया भाई? कह रहा हमने लिख लिया। अब एक आंसर यहाँ आ गया, तो दूसरा आंसर यहाँ पर बाकायदा नंबरिंग करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा आंसर जैसे प्रचलन समाप्त होना। प्रचलन समाप्त होना आपने जो है सुना होगा, वो क्या? नंदा जही कार्य। प्रचलन समाप्त होना मतलब क्या? नंदा जाना। क्या मतलब होता है इसका? नंदा जाना। प्रचलन समाप्त होना मतलब कि नंदा जाना। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है नंदा जात रही ना जी, देख लेके तो 50 नंबर के लिए रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा शब्द है हमारा शांत रहने वाला। इसको बोला जाता है कले चुप रहैया। क्या बोलेंगे जी? कले चुप रहैया। कले चुप रहैया। आजकल का पर कले चुप हवस रे भईते हैं, मतलब आजकल क्यों तुम शांत बैठे हो। चौथा क्या है? शुद्ध। तो शुद्ध को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है आरुग। क्या कहा जाता है भाई? आरुग कहते हैं इसे। एक है क्या? दुर्बल। क्या शब्द है भाई हमारे पास? दुर्बल। तो दुर्बल को आप लिख सकते हो क्या? रेगड़ा। दुर्बल को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? रेगड़ा कहते हैं। दुर्बल व्यक्ति कोई है क्या बोलते हैं? रेगड़ा कह देते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको देखेंगे कि आपको केवल क्या करना है भाई, आपको इनके समानार्थी शब्दों को लिखना है, प्रश्नों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बात। चलो दूसरा हम देखते हैं। अब कुछ हमारे पास शब्द हैं जिसका कि हमको क्या लिखना है? हिंदी में समानार्थी लिखना है। छत्तीसगढ़ी शब्द हमारे पास है, उसका हिंदी लिखना है। जैसे पहला आ गया, फिर से पैटर्न वही है हमारा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? पोसवा। पोसवा बोला जाता है किसको? पालतू को। ये बहुत प्रचलित शब्द है भाई, पोसवा बहुत प्रचलित शब्द है। ये शब्द बार बार आपके घरों में उपयोग किया जाता रहा होगा। नहाकना मतलब कि क्या होता है भाई? नहाकना, या किसी किसी क्षेत्र में इसको डहाकना भी बोलते हैं, मतलब होता है लांघना। नहाकना मतलब कि लांघना। ठीक है, लांघना। ठीक है बात। यह है क्या? लांघना। एक है हमारे पास में क्या? जिपरहा। जिपरहा किसको बोला जाता है? तो देखो आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति लोग होंगे जो बात बात पे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या? गौ के लगे रे, या माँ कसम रे भाई, अरे सच्ची कहत हो रे। ऐसी ऐसी भाषा का जो लोग बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ी में कुछ विशेष लोगों की ना आदत होती है। गौ के, माँ कसम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब बात बात पे जो लोग कसम खाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, मतलब या तो टाल मटोल टाइप की बात करते हैं। कुछ भी बताओगे तो उसको लेकर के अलग टाइप की बातचीत चालू कर देंगे। उसके पास गए, ए भाई देना तोर बाइक ला, आज जरूरी थोड़ा काम है, आता हूँ। बाइक का चाबी वो आपकी ओर देगा जरूर, लेकिन उसके बाद फिर बता देगा हाँ ले जा रहे भाई, लेकिन वो पेट्रोल थोड़ा डलवा दे रही बे, एकदम आखिरी चागे है और एकदम खच्ची थे डलवाना, नहीं तो तई भुगत जावे रे भाई। और ओला थोकन स्टैंड ला बनवा दे रही बे, तो स्टैंड घलो गिर जाते। ठीक है, अब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके वो आपको गाड़ी की चाबी दे भी दे तो भी आप लेने में हिचकिचाते रहोगे। कहने का मतलब थोड़े टाल मटोल टाइप का बात करने वाले लोग, बात बात पे कसम खाने वाले लोग, ऐसे लोगों को बोला जाता है क्या? जिपरहा कहते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? आप यहाँ पर लिखोगे बात बात पे कसम खाने वाले। बात बात पर, पे नहीं पर, बात बात पर कसम खाने वाले। ये लो भाई, बात बात पर कसम खाने वाले। ठीक है, इनको कहेंगे क्या हम लोग? बात बात पर कसम खाने वाले, इनको कहते हैं क्या? जिपरहा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जिपरहा कहते हैं। एक है हमारे पास में क्या? अभरना। अभरना शब्द का क्या मतलब? अब देखो ये जो है हमारा लाइनिंग वहां तक पहुंच गया, हम फोर्थ यहाँ लिख ले रहे हैं। अभरना का मतलब होता है स्पर्श। अभरना मतलब क्या होता है भाई? स्पर्श होता है। ठीक है, स्पर्श होता है इसका मतलब कि क्या? मिलना, पकड़ना, है ना। अधिक जानकारी के लिए हमारा लोगो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा स्पर्श क्या है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है भाई? उरक जाना। उरक जाना, ये शब्द सुने हैं क्या आप लोग? उरक जाना मतलब, उरक जाना का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है भाई इसका मतलब? समाप्त होना।
ठीक है बात। कई कई बार ये सारे शब्द जो है आप प्रयोग करते हुए देखे होंगे, जैसे ए दे रे भाई आज मेला उरग गे, मेला उरग गे मतलब मेला समाप्त हो गया। मेला लगा था, मड़ई मेला लगा था, जो भी मेला लगा था, है ना। अभी सावन के टाइम पर, महाशिवरात्रि के टाइम पर मेला लगता है ना, शिव जी के जितने भी स्थल हैं, मेला उरग गए। उरग गए मतलब क्या, मेला समाप्त हो गया। इस प्रकार के यहाँ पर क्या है, शब्दों को ऐसे आपको लिखना है। इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको नंबरिंग करना है और सीधे शब्दों को लिख देना है, और पर्याप्त जगह आपको वहाँ पर मिलता है, उस जगह में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है बात। अब इसमें चीज क्या था, आपको करना क्या था, बस मुद्दा ये है कि आपको इन शब्दों से रूबरू होना है। अगर आप इन शब्दों से रूबरू हैं, अगर आप इन शब्दों को कभी सुने हैं, कभी जानते हैं, तो आप बिल्कुल यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है बात। ये देखो, केयूर भूसड़ जी के 2 छत्तीसगढ़ी उपन्यासों के नाम लिखने हैं। ये तो भाई याद रहता ही है, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आप जो है बिल्कुल लिख के रखते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर लिखेंगे हम लोग कुल के मर्जाद, और एक लिख देंगे हम लोग क्या, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, धान के कटोरा। ठीक है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, एक कुल के मर्जाद और दूसरा कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी समस्या है। क्या होता है, कुछ लोग को लगता है कि नहीं हम लोग थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। क्या करेंगे, केयूर भूसड़ जी ऐसे ऐसे प्रकार के क्या हैं, हमारे बड़े उपन्यासकार रहे हैं, इस काल में रहे हैं, या कुछ नहीं तो कम से कम इतना लिखेंगे, केयूर भूसड़ जी के प्रमुख 2 उपन्यास निम्नलिखित हैं। अब उसके बाद में लिखेंगे 1 और 2। चेक करने वाले को क्या चाहिए, उसको 2 नंबर आपको देना है। और 2 नंबर देने के लिए उसको क्या देखना है, चेक करने वाले को 2 नंबर आपको देने के लिए उसको ये 2 नाम देखने हैं भाई। तो उनको वही चीज दिखाओ जो वो चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा लिख करके ना उनका टाइम वेस्ट करो, ना खुद का टाइम वेस्ट करो। बिना मतलब की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे जो साधारण तरीके से पूछा गया है, उपन्यास के नाम लिखना, वो भी 2 बोल दिया है तो नंबर डालो 1 और 2, बात खत्म। चेक करने वाले को दोनों दिखेगा, उनको समझ में आया कि ये दोनों सही है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। राइटिंग ठीक ठाक है, 2 नंबर मिलेगा। उनको अगर लगेगा मात्रात्मक त्रुटि है, या उनको अगर महसूस होगा कि आप इस तरीके से, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये जो रेखाएं हैं इनको बोला जाता है क्या, शिरो रेखा। यदि उनको दिखा कि आप शिरो रेखा नहीं लगा रहे हैं या आपकी मात्रात्मक त्रुटियां हैं, तो यहीं पर सही सही लिखने के बावजूद भी कई बार 1 नंबर या 1.5 नंबर दे दिया जाता है। पूरा 5 के 5 आप सही लिखोगे, मीनिंग सबका सही निकलेगा, लेकिन यदि आप मात्रात्मक त्रुटि करते हैं, आप यदि हिंदी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, बहुतों का आदत होता है। अब यहाँ देखो ब्लैक कलर में वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप गौर किए होंगे, मैं जब भी लिखा, मैं धान लिखा तो मैंने धान के ऊपर में यहाँ पर क्या है, शिरो रेखा लगाया था। अगर आप इस तरीके से अगर लिखते हैं वहां पर जा करके, अगर इस तरीके से वहां पर लिख दोगे, आप धान लिख दोगे। अब यहां पर देखो, बिना शिरो रेखा के लिखे तब तक ये धान नहीं है। जब तक कि आप ये शिरो रेखा नहीं लगाओगे तब तक वो धान शब्द नहीं बना। शिरो रेखा का हिंदी में महत्व है, इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ऐसी बातों के लिए भी नंबर काटे जाते हैं भाषा में। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। यहां पर पहुंचते हैं हम लोग, देखेंगे यहां पर दूसरा प्रश्न। यहां पर क्या बोला है, छत्तीसगढ़ी, हाँ भाई, छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्दों को छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्द में बनाइए। छत्तीसगढ़ी शब्द देखो यहाँ पर, ये है क्या, कोल्हियाइन, स्त्रीलिंग है। बहुत साधारण सा, देख के ही समझ में आ रहा है। क्या लिखना है इसमें, कोल्हिया। क्या लिखना है भाई, कोल्हिया। ये 2 नंबर उपहार स्वरूप आता है भाई आपके लिए। आप वहां पर अगर कुछ भूल गए हो, एक आध शब्द को नहीं जानते हो, तो भी यहाँ कोल्हियाइन को देख करके कोल्हिया लिखना है, नवाइन को देख करके नाव लिखना है। इतना सा तो काम करना है भाई। यहाँ पर क्या कर लिखना है, नाव। अब नाव में बड़ा ऊ होता है, ये बात आपको याद रखना जरूरी है। छोटा ऊ लिख क्या होगा, नंबर कटेगा वहां पर। ठीक है बात। जैसे यहाँ पर बहुवचन रूप लिखना है, कान का क्या होता है भाई, कानीन होता है। कान का क्या हो जाएगा, कानीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैला लिखा है तो बैलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलन। तो ये हो गया क्या, इनका बहुवचन शब्द हो गया। तो एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये शब्द की जो है हमारे स्पर संस्थान का भी जो है अवेलेबल है। पूरा PDF जो है आपको दिया गया है ऑलरेडी। आप उसको पढ़िए, जितना पढ़ेंगे, जितने बार पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम से की रात को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अभी से पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, चलो। तो
अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्द रूपों का कारक बताइए। क्या पूछ रहा है अब ये? कारक बताइए। तो जैसे मैंने कहा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को या बहुवचन रूप को एकवचन रूप को आपको एक बार पढ़ लेना है, कारक को आपको एक बार समझना जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक बार संपूर्ण कारक को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्या कि हमारे पास कारक कौन कौन से होते हैं, ये कारक, और हिंदी में उनका चिन्ह क्या होता है, पहले ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि कारक क्या है, पहले अगर हम लोग समझें कि कारक क्या है, तो कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाते हैं। कैसा कैसा संबंध दर्शाते हैं? तो जैसे कारक, एक कारक होता है क्या? कर्ता कारक। कर्ता का हिंदी में चिन्ह क्या होता है? ने। देखो मैं कारक को पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ने होता है, यहाँ पर से या के द्वारा या शून्य की स्थिति भी आती है, उन सब पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए अब हमारा अलग वीडियो है ही, आप वहाँ देखेंगे। कर्ता, कर्म का हो जाता है क्या? को। करण के लिखते हम लोग से, या फिर यहां पर एक और आ जाता है क्या हमारा? अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, अपादान के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? के लिए, अपादान के लिए। फिर हम लिखते हैं क्या? संप्रदान। संप्रदान के लिए भी हम लोग लिखेंगे क्या? से, लेकिन इस बार जो से लिखेंगे वो अलग है। यहाँ पर से जो है संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अलगाव का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर अलग होने का बोध होता है या फिर तुलना का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है या फिर तुलना का बोध होता है। जैसे राम श्याम से बड़ा है, तुलना हो रहा है, तब भी संप्रदान होगा। या फिर हिमालय से गंगा निकल रही है, अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तब भी अलगाव की स्थिति है, तब यहाँ पर क्या होगा भाई? संप्रदान होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या क्या हो गया हमारा? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर है क्या? अधिकरण। अधिकरण के लिए क्या हो जाता है भाई? अधिकरण में होता है में या फिर पर होता है, में या पर जो भी उपयोग कर लें। यहाँ पर होता है क्या? संबंध। संबंध कारक में हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर पुल्लिंग है, सिंगुलर है तो एक वचन है तो का, या फिर बहुवचन है तो के, या स्त्रीलिंग है तो की, का, के और की का प्रयोग होता है। एक होता है हमारे पास में क्या? संबोधन। संबोधन के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं हे, अरे, अहो, इस प्रकार की चीज़ों का हम लोग संबोधन में प्रयोग करते हैं। ये तो रहा हिंदी की बात, जो मुझे लगता है आप लोग को आता ही है, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर ले रहा हूँ। अब हम लोग चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ी। तो इसके लिए जैसे देखो छत्तीसगढ़ी, अब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको किस प्रकार से बोलेंगे? जैसे राम ने रावण को मारा, क्या बोला हमने? राम ने रावण को मारा। इसको क्या बोलूंगा मैं? राम ह रावण ल मारिस। क्या बोलेंगे? राम ह रावण ल मारिस। क्या बोल देंगे हम लोग? ये लो भाई, ह ने के लिए क्या उपयोग किया हमने? ह का। या फिर को के लिए हमने क्या प्रयोग किया? ल। क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? ल। ठीक है बात। इसके बाद करण से, संबंध के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? संबंध में मैं पेन से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। तो इसमें क्या है? हम यहां पर प्रयोग कर लेते हैं ले। क्या प्रयोग कर देते हैं? ले। क्या प्रयोग कर लेंगे? ले। राम ने अपने बाण से रावण को मारा। राम ह अपन बाण ले रावण ल मारिस। राम ह अपन बाण ले रावण ल मारिस। तो अब आ गया क्या? के लिए। के लिए के क्या बोलेंगे यहाँ पर? बर। क्या बोलेंगे? बर। या फिर बोलते हैं के खातिर, बर या के खातिर। क्या बोलेंगे? के खातिर। ठीक है। राम ने, जैसे अगर मैं बोल दूंगा राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो सीता के खातिर मारिस, या सीता बर रावण ला मारिस, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे। संप्रदान, तो यहां पर भी शब्द तो प्रयोग होगा कौन सा? ले। लेकिन यहां पर भी हमको समझना है कि राम ह श्याम ले बड़े है, राम ह श्याम ले बड़े है, तो यहां पर तुलना हो रहा है ना, तो वहां पर भी क्या होगा? वो संप्रदान होगा। ठीक है। फिर आता है क्या? अधिकरण। अधिकरण में हम लोग देखेंगे में या पर। में या पर, में के लिए जैसे अगर बोला जा रहा है हिंदी में कि वहां पर फल रखे हैं, ओ कना फल रखा है, ओ कना, तो यहां पर कैसा शब्द का प्रयोग करेंगे? कना या करा, कना या करा। पर के बजाय इसका प्रयोग करते हैं, या तो फिर में के बजाय हम लोग क्या प्रयोग कर देते हैं?
ने। हाँ, या फिर कना या करा के बजाय हम लोग क्या बोलते हैं कि कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, क्या बोल देंगे? कक्षा में विद्यार्थी मन बैठे हैं। कक्षा में विद्यार्थी, कक्षा म विद्यार्थी। तो में या पर के बजाय कना, करा या मा। या फिर संबंध में हम लोग देखते हैं तो यहां पर भी के का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम, तो दशरथ के बेटा राम हर, इस तरह का प्रयोग करेंगे। संबोधन, संबोधन छत्तीसगढ़ी में भी है, या वही अजी, अरे, ऐसे ही प्रकार के संबोधन लगभग दिए जाते हैं। इनमें संबोधन में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। आपको बिल्कुल गौर करना है, कभी भी एग्जाम में जो आपके आते हैं उन शब्दों में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। कौन कौन? ये ह, ल, ले, बर या के खातिर, फिर से ले, कना, करा, इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग क्या था क्वेश्चन हमारा। राधा ह उतैल करिस। राधा ह, कौन ह? राधा ह, मतलब कि किसकी बात चल रही है? कर्ता। तो सीधा सीधा लिख देंगे जी हम लोग, क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। ठीक है बात। रुख ले पाना गिरत है। रुख मतलब कि पेड़, वृक्ष, और पाना मतलब कि पत्ता। अब यहाँ पर फिर समझना पड़ेगा, ले दो बार प्रयोग हुआ था। कब ले प्रयोग हुआ था? एक बार ले जिसमें जो है दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा था, करण, और ले जब वो अलग हो रहा था। तो अलगाव की स्थिति वाला ले जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर रुख ले मतलब अलगाव की स्थिति आ रही है, मतलब क्या बोलेंगे हम? अपादान। क्या बोल देंगे जी यहाँ पर? अपादान बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अपादान। रुख ले पाना गिरत है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या गिरते हैं, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो पेड़ से पत्तों का गिरना या राधा ने बदमाशी किया, इस प्रकार की बातें आएंगी तो कर्ता कारक और अपादान कारक लिखेंगे। देखो, कारक को लेकर के हमारे और भी वीडियोस बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मैं नहीं बताया हूं, लेकिन जो आप लोग को, जितने लोग को जानकारी थी उनका रिवीजन जरूर हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल इसको उसी भाव से जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान, आपको ऐसा का ऐसा लिख देना होता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी पुस्तक और उनके लेखक के नाम, मुझे लगता है जितने भी सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, अन्य परीक्षा क्या है विषयों के लिए, आप इनको नाम याद करके रखते ही हो। यहाँ पर जैसे अगर हम लोग देखें तो ये लेड़गा जो है ये लिखा है किन्होंने? खूबचंद बघेल जी ने। नवा बिहान लिखा है टिकेंद्र टिकरिया जी ने। पानी ले पनियर लिखा है नरेंद्र कौशिक जी ने। और जतन को लिखा है किसने? परदेसी राम वर्मा जी ने। अब मैं यहाँ पर दोबारा इनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग बाकायदा घर में लिख सकते हो। आपको पता है यहाँ पर 1 2 3 4 करके आपको सही जोड़ी मिला करके आंसर यहाँ पर लिख देना है। 1 2 3 4 नंबर डालना है और यहाँ पर इनको नाम को यहाँ पर जैसे लेड़गा लिख दिए और डैश करके लिख दिए खूबचंद बघेल जी, इस तरीके से आपको सुमेलित करके लिखना होता है। ठीक है बात। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, चलो तो प्रश्न है कि ये छत्तीसगढ़ी पदों का हिंदी अनुवाद लिखना है। क्या करना है भाई? हिंदी अनुवाद लिखना है। कुश के बाबा महाराज दशरथ आए। अब आप सभी इस कुश से परिचित हैं ही। छत्तीसगढ़ी में जो स है वो केवल एक होता है। अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे जब हम, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो श है वो तालव्य श लगेगा। कौन सा श लगेगा? तालव्य। छत्तीसगढ़ी भाषा में तालव्य श, मूर्धन्य श या दंतमूल श, तीनों का प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल दंतमूल श का प्रयोग होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ी का कुश हिंदी में कुश बन जाएगा। और कुश के बाबा महाराज, अच्छा बाबा, अब बाबा शब्द को समझो। बाबा मतलब दादाजी। हमारे छत्तीसगढ़ी में दादा मतलब पापा और बाबा मतलब दादाजी। तो कुश के दादा महाराज, कुश के दादा महाराज, देखो फिर से स का प्रयोग हमको करना होगा, महाराज दशरथ हैं। कुश के दादा महाराज दशरथ हैं। छत्तीसगढ़ को कुश स्थली कहा गया था ना, कहा जाता है ना, तो उसी को लेकर के प्रश्न है। झोथा म 20 केरा रहीस। रहीस मतलब थे, केरा मतलब केला, केरा शब्द मतलब केरा। झोथा मतलब क्या होता है? झोथा मतलब कि गुच्छा, झोथा मतलब गुच्छा। तो लिखेंगे हम लोग गुच्छे में 20 केले थे।
गुच्छे में 20 केले थे। सिंपली ये बना करके लिख देना है हमको। यहाँ पर हमन काली मैतरी बाग घूमेला जाबो। मैतरी, देखो छत्तीसगढ़ी में मैत्री बाग नहीं होता, छत्तीसगढ़ी होता है मैतरी। छत्तीसगढ़ी वाले दुर्ग नहीं होता, दुर्ग होता है। क्या होता है? दुर्ग होता है। तो इस बात को समझेंगे। हमारे यहाँ पर संयुक्त वर्णों को भी स्थान नहीं है। तो हमन, हमन मतलब कि अब ये बहुवचन हो गया ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। क्या लिखेंगे जी? हम लोग। काली मतलब कि कल की बात कर रहे हैं। हम लोग कल मैत्री बाग। अब इस बार हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो फिर पूरा मैत्री लिखेंगे। हम लोग कल मैत्री बाग घूमने जाएंगे। हम लोग कल मैत्री बाग घूमने जाएंगे। इस तरीके से हमको लिखना है। क्या? हमन काली मैत्री बाग घूमे ला जाबो, हम लोग कल मैत्री बाग घूमने जाएंगे। ये हो गया क्या हमारा छत्तीसगढ़ी से हिंदी में अनुवाद। ओके, अब हम देखते हैं क्या यहां पर देखेंगे हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करना है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखनी है। तो अभी प्रश्न है, यह कमीज मेरे भाई की है। अब देखो ये यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, काल का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कुछ शब्दों का, कमीज को क्या बोलते हैं? कुर्ता। तो यहां पर हम लिखेंगे ये कुर्ता मोर भाई के हावे। ये कुर्ता मोर भाई के हवे। जबरदस्ती का हम कोई नया कारक नहीं लगाएंगे या फिर हम जबरन का इसमें काल परिवर्तन नहीं करेंगे। हम इसको ऐसा, ये कुर्ता मोर भाई के हवे, खत्म। जो बोला गया है वैसा का वैसा ट्रांसलेट करो। ये कुर्ता हम मोर भाई के हवे, ह शब्द का प्रयोग मतलब यह कुर्ता मेरे भाई की ही है, इस प्रकार के ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, उसका सीधापन मेरा मन मोह लिया। ओकर सीधाई, ओकर सीधाई मोर मन मोह डारिस। ओकर सिधाई मोर मन मोह डारिस। क्या लिखे हम लोग? ओकर सिधाई मोर मन मोह डारिस। उसकी पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई। उसकी पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई। ओकर जम्मो या सब्बो, ओकर जो भी शब्द आप प्रयोग करना चाहो लिख सकते हो, जम्मो या सब्बो। संपत्ति को बोलते हैं हम लोग पूंजी। ओकर जम्मो पूंजी नठागे। क्या शब्द प्रयोग कर देंगे एक ही बार में? नठागे, खत्म। ओकर जम्मो पूंजी नठागे, उसकी पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई, अर्थात ओकर जम्मो पूंजी नठागे। मैंने अपनी बेटी के लिए झुमका बनवाया। अब देखो मैंने अर्थात मेहा, अभी कारक में समझे थे हम लोग, मेहा अपन बेटी, मेहा अपन बेटी, बेटी के लिए बोला तो बोलेंगे के खातिर या बर, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ के खातिर लिख देता हूँ। मेहा अपन बेटी खातिर, मेहा अपन बेटी खातिर झुमका झुमका बनवायूं। मैं अपन बेटी खातिर झुमका बनवायूं। क्या लिखेंगे हम लोग? मेहा अपन बेटी खातिर झुमका बनवायूं। मैंने अपनी बेटी के लिए झुमका बनवाया। तो एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करना होता है। कई कॉपी में मैं देखा था कि वो अपने हिसाब से जो है सेंटेंस को पढ़े हैं और अपने हिसाब से नया सेंटेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। उसको अनुवाद करना नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखना है, आपको अनुवाद कर देना है, सीधे सीधे अनुवाद ही करना है, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, ट्रांसलेशन करके मैंने बता दिया। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, सर फिर कोई नया वाक्य आएगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो भाई उसके लिए तो थोड़ी सी क्या है, एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहीं पर आपको काल, लिंग, वचन, कारक, ये सब कुछ, ये कम से कम 4 चीज़ों को हमको जानना जरूरी है, तब हम वाक्य बना पाएंगे। और वाक्य शुद्धिकरण या वाक्यों पर पूरा का पूरा इसी वीडियो में बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके डायरेक्ट आपको दे देता हूं। कारक मुझे लगा कि हाँ इसको थोड़ा सा बताया जा सकता है, तो मैंने कारक को बताने का प्रयास आपको किया। लेकिन वाक्यों
को पूर्ण रूप से क्या है अनुवादित करना, वो इसी वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको हमारा जो है और भी जो वीडियो आया हुआ है, ऑलरेडी डला हुआ है या और भी डलेगा, उसको आपको फॉलो करते रहना है भाई, ठीक है। चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको मिलेंगे वो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए, क्या देखा कि तुलसी के बीरवा जगह है, इसके रचनाकार कौन है, एक बार जल्दी फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अमृतलाल दुबे। या छत्तीसगढ़ी नाटक नवा बिहान के नाटककार का नाम लिखिए, ये हैं कपिलनाथ कश्यप जी। नरसिंहदास वैष्णव जी के रचना का नाम एक शिवायन आपको याद आना चाहिए। गधे पर सवार 21वीं सदी, ये जो है इसके रचनाकार कौन है, महावीर अग्रवाल जी। मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, इसके रचनाकार कौन है, लाला जगदलपुरी। अब देखो ये जो है याद रखने वाली बात है, आपको जितना ज़्यादा आप इनको याद करके रखोगे, ये तो प्री में भी काम आना है, ये आपके मेंस में काम आएगा, अलग अलग जगह काम आने वाले हैं। हिंदी में भी आपको पता ही है कि हिंदी में जो है हिंदी के जो साहित्यकार हैं वहाँ के प्रश्न नहीं, छत्तीसगढ़ी के ही प्रश्नों को, छत्तीसगढ़ी लेखकों को ही पूछेगा, ये बोला गया है। तो छत्तीसगढ़ी लेखकों की एक सूची हमारी बनी हुई है, एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, उसको देखना है। मैं यहाँ पर आपको रिविजन के तौर पर ऐसा बता दिया हूँ, बाकी इसका पूरा का पूरा आपको जो है वीडियो अलग से ही देखना होगा, ठीक है बात। चलिए एक बार देखेंगे हम लोग। अब अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, यहां पर छत्तीसगढ़ी कहावतों का हिंदी में अर्थ लिखना है। क्या करना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। अब यहां पर बोला ररूरहा सपनाए दार भात। ररूरहा मतलब गरीब आदमी, दीनहीन व्यक्ति। ररूरहा मतलब क्या, दीनहीन व्यक्ति। ररूरहा सपनाए दार भात, क्या अर्थ समझ में आ रहा है भाई, जिसकी जितनी हैसियत है या कहना चाहिए औकात है, इंसान अपने औकात के अनुसार ही सपने देखता है। किसी के पास में बाइक है तो कार के सपने देखेगा, कार है तो और बड़ी कार के सपने देखेगा, सब कुछ है तो फिर अपने प्राइवेट जेट के सपने देखेगा, दुनिया भर की चीज़ें। बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस, तो गरीब आदमी किसका सपना देखेगा, दार भात का। तो इसको हम लोग इसमें हिंदी में अर्थ लिख सकते हैं क्या, कि गरीब इंसान दाल चावल के सपने देखता है। अब या तो कुछ लोग ऐसा लिख दिए हैं तो भी ठीक बात है, क्योंकि हिंदी में अर्थ रखने बोला है, या तो वास्तव में आप इसको इसके भाव को देखेंगे। देखो कहावतों के इसके जो है ना शब्दार्थ पर नहीं, कहावतों के भावार्थ पर जाना चाहिए। मुहावरों के शब्दार्थ नहीं भावार्थ देखा जाता है। तो यहां पर आपको वास्तव में क्या लिखना है, यहां पर लिखना है इंसान अपने हैसियत के हिसाब से ही सपने देखता है। क्या लिखेंगे, इंसान अपने हैसियत के हिसाब से ही सपने देखता है। ये वाला वाक्य आप लिखेंगे तो बेहतर है, लेकिन जितने लोग अगर ऐसा भी लिखते हैं तो भी उनको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बात। वास्तव में क्या लिखना है यहां पर लिखना है इंसान अपने हैसियत के हिसाब से ही सपने देखता है। दूसरा, बैरी बर ऊंच पीढ़ा। अब इसका अगर हमको अनुवाद लिखना है तो क्या बोल देंगे हम लोग सीधा, बैरी। बैरी मतलब कि यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या, शत्रु। शत्रु का शब्द का प्रयोग, शत्रु के लिए ऊंचा आसन देना, शत्रु के लिए ऊंचा आसन रखना या ऊंचा आसन देना लिख देते हैं। फिर से ये वही बात आ गई, क्या शब्दार्थ है, भावार्थ पर जाएंगे। तो एक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी पहेलियों को हिंदी में अर्थ लिखना है। छत्तीसगढ़ी पहेलियों का, पहेली, अब ये जो है पहेली इत्यादि आप प्रैक्टिस करते रहे हैं अगर, तो ये आपसे बनेगा। बनने लाने बिंदरी ओखर छेदेओ कान, दूध भात के भोजन करो फेंक देओ मैदान। अब बेंद्री मतलब इसे क्या है, शब्दार्थ नहीं आना, ये वही है क्या हमारा पत्तल। क्या प्रयोग करते हैं हम लोग भाई, पत्तल। पतरी, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पतरी, या फिर लिख दो यहाँ पर क्या, पत्तल। ये जो है क्या है, इसी के बारे में बात चल रहा है कि पत्तल हम लोग लेने गए कहाँ, जंगल। वन मतलब कि जंगल, जंगल से हम लोग लेकर के चले आए क्या, पत्तल। अब उसके ओकर छेदेओ कान, पत्तल को ऐसा करते हैं ना भाई, सिकुड़ कांडी वगैरह से क्या है उसको बढ़िया से गूंथ करके फिर क्या बनाते हैं, पतरी बना लिए। अब पतरी बना करके उसमें बढ़िया खाना वाना खाए, उसके बाद फिर से उसको फेंक दिए। तो हम लोग क्या बोले, बनले लाने बेंद्री ओखर छेदेओ कान, दूध भात के भोजन करें फेंक देओ मैदान। दूसरा, पेट चिरहा पीठ कुबरा, ये तो होता है भाई कौड़ी। क्या होता है भाई ऐसा, कौड़ी। हम देखते हैं कि कौड़ी जो है, कौड़ी देखे होगे ना आप लोग, कौड़ी बिल्कुल देखे होगे। कौड़ी वही क्या है हमारा, उसका पेट जो है उसमें बीच में क्रैक बना रहता है, तो पेट चिरहा और पीठ कुबरा। फांदे के बेर एक ठन और छोरे के बेर दू ठन,
फांदे के बेर मतलब, अरे जैसे नांगर में फांदते हैं ना जी, नांगर में फांथन ना मन काला बैला ला तीसने फांदे के बेर एक ठन और छोरे के बेर दू ठन, एक ठन ला फांथन और दू ठन हो जाते, काम खत्म होने के बाद। कैसे? ए हरे हमार दातुन, काय जी? दातुन, या कहना चाहिए दतौन। क्या लिखेंगे? दातुन या दतौन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? दतौन। क्या? चलिए तो इस बात को समझते हैं। छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति पर हमको लेख लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस चीज को समझिए कि यहाँ पर बोला गया है छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति। मैंने कहा छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति। अधिकांश विद्यार्थियों ने क्या किया है, इसको छत्तीसगढ़ी की स्थिति समझ करके लिख दिया है। भाई छत्तीसगढ़ी की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करना था, आपको चर्चा करना है छत्तीसगढ़ में भाषाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करना है। और यहाँ पर आप क्या किस बारे में बताएंगे तो समझिएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा आरंभ क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर 93 भाषाएं, 93 भाषा नहीं बोलियां कहना चाहिए, 93 बोली या भाषाएं जो है यहाँ पर बोली जाती हैं। और इसलिए ही इसको हम लघु भारत की संज्ञा देते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाते हुए जो कीवर्ड्स आपके आंसर में होना चाहिए वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ को हम लघु भारत कह सकते हैं। अब लघु भारत क्यों? 93 यहां पर बोलियां भाषाएं बोली जाती हैं इसलिए बोल देंगे क्या? नहीं, उसके पीछे के कारण को समझिए। देखिए अगर हम भारत में देखें तो भारत में देखो पूरे के पूरे विश्व में जो भाषा परिवार है, टोटल भाषा परिवार विश्व में कितने भाई? 12 भाषा परिवार हैं। टोटल कितने भाई? 12 भाषा परिवार हमारे पास हैं। और उन 12 भाषा परिवारों में से 4 परिवार ऐसे हैं जो भारत में उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से 4 परिवार? एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। एक तो होता है हमारा भारोपीय। कौन है भाई? भारोपीय। दूसरा सबसे ज्यादा भारोपीय है। दूसरा हमारे यहां पर मौजूद है द्रविड़। कौन मौजूद है भाई? द्रविड़। तीसरा हमारे यहां पर मौजूद है आग्नेय। क्या है भाई? आग्नेय या ऑस्ट्रिक। और चौथा हमारे पास में मौजूद है चीनी तिब्बती। क्या मौजूद है? चीनी तिब्बती। ठीक है बात? तो अरे इसको प्लस माइनस मत समझ लेना, योजक चिन्ह है। ठीक है, हाँ, भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय, चीनी तिब्बती, इतने ही भाषा परिवार जो हैं पूरे भारत में हैं। अब देखो ध्यान से, भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत भारत के जो मुख्य जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वो सारे शामिल होते हैं, जिनमें एक हमारा छत्तीसगढ़ भी है भारोपीय, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है। दूसरा द्रविड़। द्रविड़ के अंतर्गत कौन आते हैं? द्रविड़ के अंतर्गत आते हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। और आपको पता ही है छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तेलुगु प्रभावित क्षेत्र है। फिर आता है आग्नेय। आग्नेय अर्थात यहाँ के जो हमेशा प्राचीन भाषा जो है मुंडा, हो वगैरह जो हैं, ये आदिवासी जो जनजातीय भाषाएं हैं वो सब हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। चीनी तिब्बती ये कहाँ पर है? ये जो है ना गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, कुल मिलाकर हिमालयीन प्रदेशों में चीन और तिब्बत के क्षेत्र वाले। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने तिब्बती शरणार्थियों को मैन पार्ट में जगह दिया और इसलिए मैन पार्ट के क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार का भी प्रयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर के भारत में जो 4 भाषा परिवार मौजूद हैं, उन चारों भाषा परिवारों का मेल हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। आप इस बात को बताओगे, क्या बताओगे कि यहाँ पर 93 बोलियां जो हैं, 93 बोलियां बोली जा रही, ये लघु भारत है। क्यों लघु भारत है? क्योंकि विश्व के 12 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार भारत में हैं और चारों के चारों छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। एक। दूसरा, उसके बाद फिर आप छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आप बताओगे, जैसे अब मैं मैप नहीं बना रहा हूं, मान लो बात ये हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के आसपास को यदि हम देखें तो यहां उत्तर में आप देखोगे तो यहां पर जो है हमको देखने मिलेगा भोजपुरी का प्रभाव ऊपर से हमको देखने मिलता है हमारे पास में। फिर यहां पर हम देखते हैं यहां पर झारखंडी का प्रभाव देखने को मिलता है, झारखंडी का प्रभाव है। इस बेल्ट में हमको उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर ये
सरायपाली इत्यादि क्षेत्र में देखेंगे। दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो तेलुगु का प्रभाव देखने को मिलता है, तेलुगु का प्रभाव देखने मिलेगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बुंदेली प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, बुंदेली, और ये मध्य प्रदेश की विदर्भ के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ बघेली का प्रभाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ चारों तरफ से अलग अलग भाषा बोलियों से घिरा हुआ है और उसका ये जो है प्रभाव ये हमको देखने मिलता है कि यहाँ पर हमें भोजपुरी, झारखंडी, उड़िया, तेलुगु, मराठी, बुंदेली, बघेली, इनका भी मिश्रण, भाई ये कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ी को भी तो प्रभावित करेंगे ही, तो इनका भी मिश्रण क्या है हमारे यहाँ के भाषा बोली में देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ की भाषा की स्थिति कैसी है कि 93 टाइप की यहाँ पर बोलियां बोली जा रही हैं, चारों के चारों भाषा परिवार यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा अगल बगल के राज्यों में बोले जाने वाली बोलियां, ये तो मैं आपको स्पष्ट कुछ ऐसे बता दिया, और भी बोली यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं अलग अलग राज्यों के यहाँ पर मिक्स होकर के आते हैं। तो इन सब का प्रभाव जो है हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो लोग हैं, एक और पॉइंट ऐड करेंगे आप इसमें, अधिकांश जो लोग हैं वो प्रयोग करते हैं क्या, छत्तीसगढ़ी। क्या प्रयोग करते हैं भाई, छत्तीसगढ़ी। इसलिए छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा अवश्य ही छत्तीसगढ़ी ही है। छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा अवश्य ही क्या है, छत्तीसगढ़ी ही है। लेकिन हम अगर आजादी के पहले या फिर अभी स्वतंत्रता के बाद की भी स्थिति देखें तो हम लोग हिंदी और अंग्रेजी को एडॉप्ट करके रखे हुए हैं। किसको भाई, हिंदी और अंग्रेजी को हम क्या है अधिकृत करके रखे हुए हैं हमारे क्या है भाषा के रूप में। तो यहाँ पर सर्वसाधारण में हिंदी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ऊपरी तौर पर हम देखेंगे क्या, हिंदी और अंग्रेजी जो है वो प्रशासन इत्यादि में प्रयोग में किए जाएंगे। जो मूल रूप से संपर्क भाषा है वो है हमारी छत्तीसगढ़ी। लेकिन इससे भी अंदर जब हम जाते हैं तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर अनेक क्या है भाषा बोलियों का क्या है प्रभाव है। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो भारत भाषिक स्थिति है उसको देखते हुए हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ अपने आप में एक लघु भारत है। छत्तीसगढ़ में अपने आप में क्या है भाई, लघु भारत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के उद्देश्य से ऐसा बता दिया। अब इसको इन सारी बातों को इतने लाइन में लिखना कैसे और क्या है, या मॉडल आंसर जो आपको दिया गया है उसमें सेट करके लिख करके दिया गया है, आप उसको एक बार अध्ययन जरूर करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के छत्तीसगढ़ी भाषा के पेपर में इतने ही प्रश्न थे हमारे। 4 नंबर में एक क्वेश्चन या 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इस बार हमने 4 नंबर वाला दे दिया था, अगली बार 2-2 नंबर वाला देंगे। वही 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखना होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखिएगा। ध्यान रहे छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्हीं सभी नियमों का पालन करना है जो मैंने आपको हिंदी भाषा के लिए सिखाए थे। तो हिंदी वाला वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे अंग्रेजी के साथ, या जो भी आपका विषय है उसको लेकर के मिलेंगे। ठीक है, चलिए।